Muskan beta, why you joining in two mail ID? Why you log in your two names? Kindly switch off your one device. आपने दो उससे लॉगिन कर रखा ना डिवाइस से। सर वो 2 बार किया था ना तो इस वजह से आ रहा, अभी अपने आप हट जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। भानु, माय वॉइस इज ऑडिबल? बेटा बुक ले जाओ आज इंस्टीट्यूट से, चाहिए तो। माइक्रो इकोनॉमिक्स की भानु। हाँ जी सर। हाँ बेटा बुक ले जाओ, शाम को इवनिंग में आ जाओ, इंस्टीट्यूट आ जाओ, ले जाओ बुक। ठीक है सर, मैं देख लूंगा सर, आज मेरा चक्कर लगा तो सर वो ठीक है, नहीं तो मैं इंस्टीट्यूट पे रख दूंगा, कल आना हो कल आ जाना। ठीक है सर। ले जाना बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स ना। हाँ जी ठीक है बेटा जी, ले लेना, मैं आज रख दूंगा, कल आ जाना, कभी आ जाना। सर। मेरे को एक भाई ने मेरे को एक बुक दी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। हाँ जी, तो मैं सोच रहा था वो शायद वो सही है। राइटर आप नेम एक बार क्या? उसके राइटर नेम क्या लिख रहा है फ्रंट सर पे? एक सेकंड सर, एक सेकंड। TR जैन इज मच बेटर है ना। टी अगर आपके पास सिलेबस है ना, आप सिलेबस से मैच कर लेना उसको एक बार। कौन है TR जैन ही है वो। अच्छा, तो आप ना सिलेबस है तुम्हारे पास, मैं सेंड करूँ आफ्टर 1 आवर? सर आप ना बस मेरे को ना जो इंडेक्स होता है ना सर, उसकी फोटो भेज देना, मैं समझ जाऊंगा कि वो सेम बुक है या नहीं है। प्लीज टेल द फर्स्ट चैप्टर नेम। आप मुझे ऐसे ही बता दो, नॉर्मली मैं भी बता देता हूँ। नेचर ऑफ इकोनॉमिक, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक मिनट रुको बेटा, मैं बुक निकाल लेता हूँ। बोलो बेटा, बोलिए। नेचर एंड स्कोप ऑफ माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स है बस। ठीक है। और दूसरा माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं भेज। हाँ मैच कर रहा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैच हो रहा वैसे। हाँ सर आप, हाँ सेंड कर दो आप बस। और सर आगे का पेज भेज देना और पीछे का भेज देना बस। वो फर्स्ट से इंडेक्स से ही पता लग जाए। इंडेक्स क्या है? इट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन इन ऑल चैप्टर्स। जो इंडेक्स होता है ना आपका, उसमें सारी मतलब चैप्टर नेम वही है, तो इट मींस मैटर वही रहता है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ बेटा, मैं इंस्टीट्यूट पे रख दूंगा, आप आ जाना आजकल में। ठीक है सर, आप सर फोटो भेज देना, फिर मैं समझ जाऊंगा, और मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आपके पास ले जाऊंगा। नो प्रॉब्लम बेटा, नो भेज दूंगा। ठीक है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट चैप्टर है आपका। टुमारो मैं आपकी लास्ट क्लास लूंगा, उसके बाद आपका सिलेबस 99.9 कंप्लीट है। फिर भी आपको लगता है तो मैं आपको थोड़ा और रिवाइज करा दूंगा संडे को भी, कोई इशू नहीं है ना। उससे मुझे कोई मीनिंग नहीं है कि भाई कॉलेज की संडे को क्लास है या नहीं, इट डजंट मैटर। इफ यू थिंक आवर सिलेबस इज पेंडिंग, या इफ योर डाउट क्वेरी, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम, टुमारो इज आल्सो आई एम टेकिंग योर क्लास। कल भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, और अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक, इफ यू नीड नेसेसरी, डेफिनेटली वी विल डिस्कस ऑन संडे। योर एनी डाउट्स क्वेरी बच्चा कोई भी है, आप लर्न करके रखना। चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। Wait a minute, now I'm sharing the screen. देखो बेटा, चैप्टर नेम इज इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इट्स टेक्निक। इन्वेंट्री कंट्रोल आपके
प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आप नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आएगा, जैसे आपने लास्ट टाइम में किया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को। तो इन्वेंट्री कंट्रोल तो इम्पोर्टेंट है ही, और उसकी टेक्निक्स ऑल्सो। ठीक है, तो हम बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स सिंपली द इन्वेंट्री टर्म मीन्स मटेरियल इन स्टॉक। आपके स्टॉक में जो मटेरियल है, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री। ओके, इन दिस सेंस आवर स्टॉक इज आवर इन्वेंट्री। जो हमारा स्टॉक है वो हमारी इन्वेंट्री है। But even then the inventory is more comprehensive. It is detailed list of movable goods such as raw material, material in process, final products, general supplies and equipment etc. Inventory को यहाँ पर बोला गया है detailed list of movable goods. Movable means one place to another place, जो change होती रहती है ना। जैसे रॉ मटेरियल को हम चेंज करते हैं, WIP और MIP भी इन्होंने लिखा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो। फाइनल गुड, फिनिश्ड प्रोडक्ट और फाइनल गुड्स ऑल्सो। ठीक है, सप्लाई ऑल्सो, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, वी विल सप्लाई और सेल द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेंट्रीज कैन बी वेरियस टाइप्स। देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। कोई कुछ प्रोड्यूस कर रही है, कोई कुछ बना रहा है। तो बच्चा यहाँ पर जो इन्वेंट्रीज के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स मींस रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, इक्विपमेंट, सब असेंबलीज etc etc, all these called are inventory. Next क्या है, operating supplies, maintenance and repairs which are consumed in the production process. आप जानते हैं repair and maintenance कब करते हैं, in which situation, if we are using maximum time of our machines, है ना, every year, है ना, 24 hours, जब हम किसी चीज को, मशीन्स को, इक्विपमेंट को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज नेसेसरी, क्योंकि हम उससे एक प्रोसेस को प्रोसीड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल टू FG, इनपुट टू आउटपुट। ओके, नेक्स्ट है some finished goods are found at different stages in the production operation. देखिए, आप भी देखते हैं कुछ फिनिश गुड्स क्या होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। हर प्रोडक्ट की एक स्टेज होती है, एक प्रोसेस होती है, एक साइकिल होता है। फॉर एग्जांपल, इनपुट कन्वर्ट इनटू आउटपुट, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन प्रोसेस। समझ गए ना। ऑल्सो लाइक रॉ मटेरियल टू सेमी FG एंड सेमी FG टू FG, बिटवीन रॉ मटेरियल टू FG, इनके बीच में जो है वो क्या है, दिस इज कन्वर्जन प्रोसेस। और लास्ट है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है, होता है बच्चा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को, रेप्यूटेशन को, गुडविल को, वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है ना। फाइनल गुड्स लाइक डेल, एप्पल, मर्सिडीज। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब है कंप्लीट, है ना, मींस रेडी फॉर सेल, रेडी फॉर सप्लाई। जो भी FG प्रोडक्ट है वो आप जानते हैं वो क्या है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट है जिसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, और देन आफ्टर वी अर्न प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। अब देखिए, आप जानते हैं कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, है ना, जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विस, लाइक इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक्स, हॉस्पिटल्स, दे आर मे बी इन इन्वेंट्री। इनके लिए इन्वेंट्री क्या है, हु कैन टेल मी। बैंक और हॉस्पिटल्स के लिए इन्वेंट्री क्या हो सकता है, कोई बताएगा। यस हिमानी।
Any idea? Service point of view, product are tangible है ना, visible, you can touch. But service point of view से क्या हो सकता है? Inventory. चलिए आदित्य आप बताइए, any idea? No sir. कोमल any idea बेटा? देखो बेटा सर्विस में भी कुछ इक्विपमेंट नहीं होते, अगर हॉस्पिटल्स अगर कोई मेजर सर्जरी कर रहा है या कुछ और भी हम इक्विपमेंट्स बोले तो हो नहीं सकते, हो सकते हैं ना, सिरिंज वगैरह है ना, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते नहीं है, बैंडेज वगैरह, कॉटन बेटा, ग्लूकोज होता है ना, तो ये क्या है उसके लिए ये उसके लिए गुड्स है। देखो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट भी हो सकता है इसमें, नॉट ओनली बैंक्स हॉस्पिटल, इसमें ऑल्सो आपका हॉस्पिटल्स भी हो, सॉरी रेस्टोरेंट भी हो सकता है, एटसेट्रा। देयर में बी इन इन्वेंट्री, देखिए यहाँ पे कर्सर एरो को, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स हैव इन्वेंटरीज ऑफ मेडिकल, हॉस्पिटल के लिए इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक क्या है, विजिबल गुड्स क्या है बेटा, देखिए सिरिंज, ग्लूकोज, बैंडेज, कॉटन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। The term inventory has been defined by many authors according to B.D. Khare, इनके अकॉर्डिंग क्या है, as per B.D. Khare, the term inventory includes material raw material, आप समझ गई, raw material in process means WIP, or finished packaging means final goods, spare and other stocked in order to meet an unexpected demand or distribution in future, है ना। भाई स्टॉक को हम इसलिए रखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कई बार डिमांड होती है तो उसको फुलफिल करने के लिए रखते हैं ना, कई बार हम जरूरत से ज्यादा भी स्टॉक कर लेते हैं तो वो क्या है, कई बार पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है और मे बी लॉस भी। लाइक इफ हम टॉकिंग अबाउट दिवाली है ना, नेक्स्ट मंथ आप जानते होंगे क्रैकर्स, कैंडल्स, स्वीट्स, बहुत सारी चीजें हम प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, जरूरत से ज्यादा स्टॉक हो सकता है, मे बी ना सेल हो पाए, इट मींस दैट इज वेरी रिस्की। तो हमें एज पर सिचुएशन, एज पर कंडीशन, एज पर एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड डिमांड, पता नहीं होता, कई बार अगर ज्यादा रख भी लिया और हो सकता सेल हो जाए तो क्या है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, है ना, फ्यूचर में। नंबर ऑफ कस्टमर्स का हमें कोई आइडिया नहीं है ना, आई डोंट नो कितने कस्टमर है, परचेज और नॉट, है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मींस रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री मींस वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री मींस फाइनल गुड्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट। स्टॉक इसलिए रखते हैं ताकि कस्टमर की अनएक्सपेक्टेड डिमांड है, आई डोंट नो कि हाउ मच कस्टमर एक्सपेक्टेड, कितनी एक्सपेक्ट कर रहा कस्टमर, क्वांटिटी, किलोग्राम्स, वो हमें पता नहीं चलता, हमें स्टॉक रखना ही पड़ेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है आदित्य बेटा, क्लियर है इन्वेंट्री का मीनिंग? यस सर। बहुत सिंपल है बेटा, जो मूवेबल गुड्स होती हैं उनको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री क्या है, एक रॉ मटेरियल हो सकता है, इन्वेंट्री एक फाइनल गुड्स हो सकती है, इन्वेंट्री एक स्पेयर पार्ट्स हो सकता है, इन्वेंट्री एक टूल्स हो सकता है, कंपोनेंट हो सकता है। इन्वेंट्री बेसिकली एक टेंजिबल जस्ट लाइक ए प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है बेटा इन्वेंट्री कॉस्ट। देखिए आप जानते हैं किसी भी चीज को जब हम स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल इन एनी सिचुएशन वी स्टॉक और स्टोर इन एनी गुड्स और रॉ मटेरियल इन एनी वेयर हाउस, इन एनी गोडान, कॉस्ट आती है ना, उसको देख रेख करने की, है ना। दिस इज कॉल्ड केयरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड्स हैं, इन इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूड्स caring cost and ordering cost. Beta, what do you think about
carrying cost, who can tell me? Any idea बेटा? देखो केयरिंग कॉस्ट में क्या होता है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट की केयर करते हैं तो उसके ऊपर कुछ खर्चे आते हैं बेटा, है ना। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हो सकता है, क्लरिकल कॉस्ट हो सकती है ना। बहुत सारे ऐसे वो हैं आपके जो इसमें आएगा आपका, और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। केयरिंग कॉस्ट क्या होती है बेटा? दिस इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री in the store, and it includes storage cost, cost of handling, clerical cost, insurance cost, salaries and wages of storekeeping department. All these costs are carrying cost. यानी जब हम किसी स्टोर को या किसी गुड्स को, रॉ मटेरियल को देख रेख कर रहे हैं तो उसका कोई पेपर वर्क है, उसके रिगार्डिंग कोई इंश्योरेंस है, उसके रिगार्डिंग कोई जो उसकी देख रेख करा जैसे स्टोर कीपर, उसकी जो सैलरी है वो सब क्या होती है? केयरिंग कॉस्ट, उसको केयर करने की कॉस्ट, उसकी देखरेख करने की कॉस्ट। नेक्स्ट आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है जब आप ऑर्डर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट का या रॉ मटेरियल का, तो उसके रिगार्डिंग कुछ खर्चे होते हैं। जैसे मान लो आपने ऑर्डर दिया तो आप फोन पे डिस्कशन कर रहे हैं, टेलीफोन चार्ज होता है ना, टेलीफोन एक्सपेंस, ऑफिस में बैठे अगर आप करने लग जाए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? It is the cost of placing an order for purchase of materials. It includes the cost of comparative evaluation of quotations, cost of paperwork, cost of inspection, cost of accounting, cost of postage and telephone charges, transportation, etc. देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट में आप जानते हो इंस्पेक्शन है ना, वेरिफिकेशन, चेकिंग, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग आप जानती है, कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दोस ट्रांजैक्शन इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंट क्या है? कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड भी तो रखेंगे रिटन प्रूफ में, है ना, ठीक है बेटा। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टेलीफोन, देखो मैंने बोला जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो टेलीफोन का भी एक एक्सपेंस होता है पर्टिकुलर ऑफिस का, है ना। दिस इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन्वेंट्री कॉस्ट में आपका एक ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है, केयरिंग कॉस्ट आती है। मुस्कान कालरा बेटा, इज इट क्लियर? मुस्कान कालरा, प्लीज रिप्लाई मी। Unmute yourself. जिज्ञासा, any doubt बेटा? Please reply me. कोमल बेटा, student, please reply me. Aditya, my voice is audible? Yes, sir. So बेटा जिज्ञासा एंड मुस्कान, why you not reply me बच्चा? देखो बेटा कोई डाउट है तो प्लीज कम से कम ये तो बोलिए सर आई हैव डाउट, प्लीज क्लियर अवर क्वेरी। सर पता नहीं। चलो बेटा कोई नहीं, आप वाली बात है कुछ नहीं कह सकते। चलो म्यूट योरसेल्फ बेटा। नेक्स्ट करते हैं, वेट ए मिनट। दिस इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड केयरिंग कॉस्ट। अभी मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं अभी, है ना, वर्बली में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड केयरिंग कॉस्ट। So ordering cost, it's include calling quotations, processing quotations, placing purchase order, receiving and inspecting, verifying and payment of bill, other incidental charges। इसमें बेसिकली क्या आता है? क्लरिकल कॉस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिए, मैंने देखो साइड में थोड़ा लिखा भी है,
क्लरिकल कॉस्ट लाइक प्री परचेज ऑर्डर, प्रिपेयर इनवॉइस। देखिए कोटेशंस आप जानते हैं, कोई भी बच्चा, टेंडर कोटेशंस। देखो क्या होता है, जब कई बार गवर्नमेंट टेंडर ओपन करती है या किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है, तो वो पर आइटम, पर पीस का, पर क्वांटिटी का हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से प्राइस कोट कराएगी। जैसे मारुति सुजुकी को अगर टायर चाहिए एमआरएफ से, अपोलो से, सीएट से, तो वो हर पर्टिकुलर वेंडर को, सप्लायर को, कि ये पर्टिकुलर मॉडल नंबर है या ये पर्टिकुलर साइज है, हम इसके इतने नंबर ऑफ पीसेस वी हैव रिक्वायर्ड, काइंडली कोट योर रेट, यानी अपने रेट मेंशन करिए इंक्लूसिव इन प्राइसेस, है ना। जीएसटी तो एक डिफरेंट मैटर है। अब उसमें एनी वेंडर और सप्लायर्स रेट कोट करेगा उस पर्टिकुलर टायर का, सीएट, एमआरएफ, अपोलो, मिशलिन, ब्रिजस्टोन, डिफरेंट टाइप ऑफ टायर सप्लायर्स, कि हमारा टोटल कॉस्ट ये आ रही है, इंक्लूसिव इन प्राइसेस ये है ना। प्रॉफिट भी आप ऐड कर सकते हैं कि टोटल हमारी कॉस्ट ये पड़ेगी। और कई बार एक्सक्लूसिव इन प्राइसेस भी हो सकता है कि भाई इसमें इंक्लूड है या इसमें इंक्लूड नहीं है टैक्स, ठीक है ना। तो उसमें मान लो 4-5 वेंडर सप्लायर ने अपने प्राइस सेंड कर दिए, किसको, मारुति सुजुकी को या टाटा को या किसी को भी, जिसका सबसे लोएस्ट पॉसिबल रेट होगा, मींस इसमें कह सकते हैं हम रीजनेबल प्राइस विद बेटर क्वालिटी। कम प्राइस का मीनिंग ये नहीं है कि क्वालिटी अच्छी ना हो, मींस रीजनेबल प्राइस विद बेटर क्वालिटी। तो किसको चूज करेंगे आदित्य? यस आदित्य, मारुति सुजुकी किसको फिर अपना टेंडर या अपने ऑर्डर देना चाहेगी? यस अच्छा आदित्य, आई थिंक आपने अपने आप को यस बेटा बोलो बेटा जी, अगर कुछ कहना है तो। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेट कोड की, तो जिसका सबसे कम रेट होगा पर पीस का, अच्छी क्वालिटी के साथ, उसको गवर्नमेंट या उसको कोई भी एमएनसी या डोमेस्टिक कंपनी अपना ऑर्डर दे देगी, रिलीज कर देगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ कोटेशन। पर्टिकुलर पर प्रोडक्ट का या पर पीस का या पर क्वांटिटी का रेट देना, कि हम इस रेट पर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। जैसे टायर की कोई भी कंपनी हो सकती है, क्लच की, गियर की, एसी की, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। मारुति सुजुकी क्या है, डिफरेंट सोर्स ऑफ वेंडर सप्लायर्स हैं जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो इसमें आपका कॉलिंग कोटेशंस, इफ यू कॉल, है ना, टेलीफोन एक्सपेंस, प्रोसेसिंग जो कोटेशन में आ रही है उसका एक्सपेंस, प्लेसिंग परचेज ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसका एक्सपेंस, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन आप जानते ही हो, टू चेक द लेवल ऑफ क्वालिटी, है ना, इंस्पेक्टिंग द पर्टिकुलर गुड्स, वेरीफाइंग एंड पेमेंट ऑफ बिल्स, जो भी आप बिल्स का पे वो कर रहे हो प्रोसेस, है ना। पेपर भी क्या है, एक्सपेंस ही है, जब आप बाहर से परचेज करते हो उस पेपर को, है ना। अदर चार्जेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आती है जब हम किसी भी मटेरियल, इन्वेंट्री या स्टॉक को किसी गोडाउन या वेयर हाउस में स्टॉक करते हैं, तो उसपे बहुत सारे खर्चे होते हैं ना। उस पर्टिकुलर गुड्स का इंश्योरेंस, स्टोरेज कॉस्ट, है ना, जिस भी हमने अलमीरा, रैक, किसी में भी रखा, हैंडलिंग मींस चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और मींस इजीली हैंडलिंग, है ना, इजीली हैंडल करते हैं हम, या बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट तो नहीं है, विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर्स, हाइड्रा, फोर्कलिफ्ट, टैक्सेस। आप भी जानते हो आपके हर रॉ मटेरियल पे या एफजी पे क्या होता है, जीएसटी, ऑल्सो लिवाइड इन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, है ना, एंड ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इंटरेस्ट रेट भी कई बार आप जानते हैं कि इफ यू नॉट सप्लाई एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उस पे हमें कई बार इंटरेस्ट रेट भी पे करना होता है। तो केयरिंग कॉस्ट है वेयर हाउसिंग कॉस्ट,
जिसमें आपने उसको रखा हुआ है, सच एज रेंट, यूटिलिटी, सैलरीज भी आप किसको पे करोगे? स्टोर कीपर को, जो उसकी देख रेख कर रहा है ना। केयरिंग और स्टोरिंग इन्वेंट्री, है ना, इफ यू केयर और स्टोरिंग इन्वेंट्री और स्टोरिंग रॉ मटेरियल और स्टोरिंग फाइनल गुड्स। नेक्स्ट इज concept of inventory control. Wait a minute. Okay, now the last topic is concept of inventory control. According to Gordon B. Carson, inventory control refer to the process whereby the investment in material and parts carried in stock is regulated with predetermined limit in accordance with the inventory policy. देखिए कुछ पॉइंट्स हैं कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्री के। फर्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल इज कंसर्न्ड विद द रॉ मटेरियल परचेज्ड पार्ट। इन्वेंट्री कंट्रोल का मीनिंग ही क्या है? मींस इट इज कंसर्न्ड विद रॉ मटेरियल, कंसर्न्ड विद वर्क इन प्रोग्रेस और एनी अदर पार्ट्स इफ यू वांट टू परचेज और इफ यू हैव परचेज। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, अगर आपने खरीद लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लाइक टायर हो सकता है किसी व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए, टायर, क्लच, गियर, ग्लास, सीट्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल रेगुलेट्स द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरीज। इन्वेंट्री कंट्रोल रेगुलेट द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरीज। देखिए आप भी जानते हैं, if you continue your production, definitely you can invest your capital in inventory or raw material. अगर आपकी कंपनी कंटिन्यू अच्छी प्रोडक्शन कर रही है तो आपको रॉ मटेरियल में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपकी इन्वेंटरी में तो देखो इन्वेस्टमेंट है ही, है ना। आपने उस रॉ मटेरियल को परचेज किया, फिर लेबर ने उसको इनपुट टू आउटपुट में कन्वर्ट किया। अब वो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? FG। जब वो सेल हो जाएगी देन कन्वर्ट इन प्रॉफिट, है ना। फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रॉफिट में। द इन्वेस्टमेंट आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडिटरमाइंड लिमिट्स। देखिए जब तक आप अपनी लिमिट डिसाइड नहीं करेंगे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल योर होम एक्सपेंस जस्ट लाइक बजट, है ना। आपको पता है आपके नेक्स्ट मंथ एनी मैरिज, एंगेजमेंट, एनी फेस्ट इन योर होम, आपके घर में कोई फंक्शन है, कुछ सेलिब्रेशन है और आपको पता है उसका एक्सपेंस होने वाला है 10 लाख, और फॉर एग्जांपल 8 लाख इन योर पॉकेट एंड बैलेंस 2 lakhs, हाउ कैन यू अरेंज? अब आपको पता चलेगा कि जो बैलेंस 2 लाख है आप कहाँ से अरेंज करेंगे? योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव, थ्रू बैंक लोन। तो क्या है? इस जस्ट लाइक ए एस्टिमेशन, है ना, भाई इतना मेरा खर्च होने वाला है, इतना मेरे पास है, और जो बैलेंस है वो मैं कहां से अरेंज करूं। सो दिस इज कॉल्ड प्री डिटरमाइंड और प्री डिसाइडेड कि भाई हाँ ये डिसाइड किया हुआ है, अब हम इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट करें एज पर लिमिट। बेटा जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट करना दैट इज वेरी रिस्की। मे बी इन फ्यूचर लाइक अनएक्सपेक्टेड डिमांड ना हो, है ना, ड्यू टू रिसेशन। जैसे कोरोना में आपने भी देखा हो बहुत सारी चीजों की डिमांड क्या हो गई? बेसिक गुड्स की कुछ भी वो कम हो गई। तो आप जो इन्वेस्टमेंट करें बड़ी सोच समझ के करें, एज डिस्कस्ड विद योर पेरेंट्स, है ना, और भी जो आपका अच्छा एक फाइनेंशियल एडवाइजर है।
इन्वेंट्री पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द मैनेजमेंट। देखिए कोई भी इन्वेंट्री पॉलिसीज होती है, इन्वेंट्री आप जान ही गई क्या है। इन्वेंट्री सिंपल सी बात है, मटेरियल स्टॉक। मटेरियल स्टॉक में कोई अपने स्टॉक में मटेरियल को होल्ड नहीं करना चाहेगा। रीजन इज ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लाई और सेल दी गुड्स, है ना। प्रोडक्ट बनने के बाद कोई नहीं चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट मेरे पास ही रहे, सबकी पॉलिसी यही होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर प्रोडक्ट इफ ड्यू टू सम रीजंस आवर प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक या आउटडेटेड, है ना, तो हम कई बार आप क्या करते हैं, बाय वन गेट वन डिस्काउंट। देखा ना आपने मार्केट में कई बार, आई एम टॉकिंग अबाउट शूज, रेडीमेड गारमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आ रहा ना ऑफर, आते रहते हैं ना। This is concept of inventory. Wait a minute. कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्री को हम ये भी कह सकते हैं बेटा, concept of inventory management is referred to process of ordering, storing, using and selling a company inventory. Process of ordering, है ना, order आप जानते हो। Storing means store the material in your warehouse or godowns. Using means consuming. Selling means sale for a particular destination. So this is the meaning of concept of inventory control. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए ऑब्जेक्टिव मींस एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट द टारगेट, ऑब्जेक्टिव एम्स, है ना, कि आफ्टर 2 years वी हैव अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट, प्रॉफिट ऑल्सो। द फर्स्ट टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप एंश्योर करिए कि आपके गोडाउन में, वेयर हाउस में, स्टोर में रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, टू कन्वर्ट इनटू एफजी, है ना। The first and foremost objective of inventory control management is to make all types of material available at all times whenever it is required by production department. This will ensure manufacturing according to production plan based on sales requirements, है ना, as per sales order, as per sales requirement. You can maintain your raw material availability. आपको अपना raw material availability अवेलेबल करनी होगी ताकि हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है, अवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कन्वर्ट रॉ टू एफजी, कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल में इंटरप्ट फ्लो ऑफ प्रोडक्शन फॉर द वांट ऑफ सप्लाई। आप जानते हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगी। ऑल्सो इफेक्ट योर डिमांड, इफेक्ट योर प्रॉफिट, इफेक्ट योर सेल। जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो आपकी सेल, प्रॉफिट और कस्टमर की डिमांड को भी इफेक्ट होगा, लॉस होगा। टू मिनिमाइज द वेस्टेज, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल द वेस्टेज, टू मिनिमाइज द स्क्रैप, टू मिनिमाइज रिजेक्शन, है ना। हर कंपनी यही करती है कि जितनी, टू मिनिमाइज कॉस्ट, इफ यू मिनिमाइज द कॉस्ट डेफिनेटली मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। आप जानते ही हैं जितना आप कम से कम कॉस्ट होगी आपकी, प्रॉफिट आपका उतना ही बढ़ जाएगा। टू रन द स्टोर इफेक्टिवली मींस दिस इंक्लूड्स लेआउट, स्टोरिंग, मीडिया मींस बिन्स,
रैक्स, अलमीराज, आपने देखा होगा ना स्टोर हाउस में डिफरेंट टाइप ऑफ अलमीराज, रैक्स, ओके, बिन नंबर होते हैं उनपे। यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज स्पेस इफेक्टिवली मींस यू कैन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर अवेलेबिलिटी, ओके। Just wait a minute, I'm taking your attendance. Means store effectively, you can use your layout or utilization of store space also. Maintain optimum level means the management can procure the inventory in time in order to run the production plan efficiently if regular and prompt information about availability of material is provided to it. It means you can maintain optimum level, not less than, not more than. Okay, means आपको minimum level of inventory maintain करना पड़ेगा. Next, minimize inventory and investment. Definitely you can minimize investment in inventories. You can invest your capital at minimum level. आप ज्यादा से ज्यादा investment ना करें स्टॉक के अंदर या रॉ मटेरियल के अंदर. To facilitate purchase economics means as per market condition, as per market situation, you can purchase raw materials, etc., etc. Okay, you can leave the meeting.